हम लोग पढ़ रहे हैं DsP2 संकरण यानी वर्ग समतलीय संकुल की संरचना कैसे बनाई जाएगी। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे और उसमें एक दो अपवाद टाइप के भी थे। इसमें क्या करता है कि दिखता है कि नहीं हो पाएगा लेकिन बनता है जबरदस्ती। अपवाद को छोड़कर कुछ उससे पहले वाला एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। दो तो क्वेश्चन कौन लिखा? क्वेश्चन लिखो। नहीं ये वाला नहीं, आज वाला नहीं, उस दिन का। हाँ अभी ला दिए, तब तक स्टार्ट करिए, हम आ रहे हैं। अरे स्टार्ट करिए, सुरेश जी को दीजिए, तब तक आ रहे हैं। 1 मिनट, एक क्वेश्चन हल करके आ रहे हैं। क्वेश्चन दो। हाँ देख लिए जा पहले काले आ जा, जाके पहले काले चंडाल। अरे एक एक तो नमूने सब है। अरविंद से मंगा रहे हैं। कहाँ गए सर जी? गायब हो गए। मंगाते हैं तुम्हारे लिए मंगाते हैं ये यूरिया। अरे ठीक है, ये हु के बता रहे हैं, फिर पीडी वाला भी अपवाद बता रहे हैं। ठीक है, इसको चेक किया जाए, हल करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला काम अपना क्या भैया? सीयू की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है ना। तो सीयू की ऑक्सीकरण संख्या सीधा सीधा कितनी दिख रही है सर जी? +2 होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से सीयू 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6 3s स्क्वायर 3p पर 6 4s पर स्क्वायर 3d पर 9 का मतलब ये तो गलत है ना। गलत क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है? अपवाद तत्व है। तो इस पर 1 होगा और इस पर कितना होगा? 10। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 प्लस, तो 2 प्लस देंगे 29 का करेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पर 6 3s स्क्वायर 3p पर 6 क्रम से कर रहे हैं लल्ला, और 3d पर 10 4s पर कितना होगा? 1। ए विशाल बात नहीं, 2 घटाना है तो एक घटेगा यस से और एक घटेगा यहां से, तो 9 बचेगा। तो डी के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और यस का एक कक्षक हुआ। और आगे हम पी बना देते हैं 4p पर 0, p का एक कक्षक हुआ। अब समझना भैया, यहां पर एक काम गड़बड़ होता है क्या? अतः NH3 एक प्रबल लिगैंड है। NH3 एक प्रबल लिगैंड है, तो जाहिर सी बात है कि हुंड के नियम का पालन नहीं करने देगा। यहां पर समझने की बात है, 2 एग्जांपल में ऐसा होगा, इसमें कंफर्म है कि हुंड के नियम का पालन तो करने नहीं देगा सर जी। तो नहीं, यदि दे रहा है हुंडे के नियम का पालन करने, तभी भी तो यही हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 1 9, फिर भी तो 1 आ जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। लेकिन यह संकरण कौन सा दिखा रहा है? DsP2, तो अंतः का एक डी चाहिए हमको। तो इस केस में क्या होता है? यह अपवाद के तौर पे यह क्या करता है? कुछ इलेक्ट्रॉन, इसका यह इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस NH3 के कारण। यह जंप करता है, जंप करके 4s में नहीं आता न 4, तो जाता सीधा कहां है? 4p पर। तो यह आता है यस का 1, और p के कितने कक्षक बनते हैं? 3। शायद यस नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा है आज। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है और डी पर रह जाता 8 है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां चला जाता है? पी पर, और पी के पहले कोष में नहीं, दूसरे कोष में, आखिरी कोष में भरा जाता है। यह लागू होगा 2 तत्वों पर, 2 यौगिकों पर संकुल के, एक इस वाले में, एक PdCl4 वाले में। दोनों में का इलेक्ट्रॉन यह आखिरी वाला जंप करके चला जाएगा आखिरी वाले में। यही काम कराएंगे, तब जाकर यह डी मिलेगा, यस मिलेगा, और पी कितना मिलेगा? 2। देखो एक डी मिला ना, एक यस मिला, और एक क्या मिला? पी। तो यही बीबीटी से पूछा गया कि लाइनस पॉलिंग से कि ये बताइए कि यहां का यह इलेक्ट्रॉन उड़कर यहां पर कैसे चला गया? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे चला गया? जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना ऊर्जा दिए चला जाए, ऊर्जा भी नहीं दी जा रही है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये एक कमी पाई गई बीबीटी की।
बैलेंस बॉन्ड थियरी की एक ये कमी पाएगी। कमियां में हम लोग लिखेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, जबकि बिना बाह्य ऊर्जा दिए संभव नहीं है। इसमें कोई बाह्य ऊर्जा भी नहीं दी जा रही है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल है, समझा नहीं पाए। जब बीबीटी नहीं समझा पाया तो हम तुमको क्या समझाए? हम ये बता सकते हैं कि यहां से उड़कर कहां चला गया, यहां पर चला जाएगा। सीधा सीधा मामला क्लियर ना, और क्या कर सकते हैं। Cu पर 2 प्लस, ठीक, Cu पर 2 प्लस में कहेंगे अतः कितने CnH3 है? 4 NH3 के 4 इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें भैया? रिक्त कक्षक में क्या करने पर? भरने पर। रिक्त कक्षक में भरेंगे 1s² डॉट 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 3d पर 8। बीच वाला यह पूरा भर लेना तुम लोग, ये नहीं कि तुम लोग भी हमारे जैसे डॉट डॉट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां पर भरेंगे। 4s पर 0, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसमें भर दिया जाएगा। अब 4p पर 1, 4p पर, छोड़ो जाना, बोल रहे हैं ना, 4p पर 1, p के कितने कक्षक हो गए? 3, 1 2, और एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरा ही है पहले से, इसमें तो जा नहीं सकता, तो 4 ही ना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 बंट गया। तो एक d कक्षक, एक s कक्षक और 2 p कक्षक मिलकर कौन सा संकरण किया भैया? dsp2 संकरण करते हुए लगभग समान ऊर्जा का, कितना बड़ा बन रहा है, समान ऊर्जा का कितना भैया? 4, 1 2 3 और 4 कक्षक बनाएगा, और इन चारों में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हमारे पास अलग मार्कर होता तो हम पूरा भरते, अलग रंग से नहीं है तो डॉट डॉट भर रहे हैं। ये हो गया 4। इस कक्षक को कौन सा कक्षक कहते हैं? संकरित कक्षक। और यह इलेक्ट्रॉन किसके हैं भैया? NH3 के इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर यही दुर्बल रहता तो यह जंप करके इसमें नहीं जा पाता, और फिर हम लेते sp3। 3 तो भरते ना, एक यस में, तीनों किस में भरते? p में, तो sp3 का हो जाता। देखिए प्रबल होने की वजह से यह जंप करके इसमें चला गया। ये भैया इसके बाद डायरेक्ट क्या बनाते हैं जी? संरचना। संरचना में वर्ग बनाएंगे, बीच में Cu, किनारे 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 लग गया, क्या लग जाएगा भैया? NH3 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 NH3, कोष्टक बंद करके ऊपर कितना लिख देंगे? 2 प्लस। जरा बताना संकरण कौन सा? बातें नहीं, dsp2। आकृति कैसी? वर्ग, अरे कुछ लोग इसमें बैठे पड़े हैं, नहीं कर, वर्ग समतलीय। और कोण कितने अंश का भैया? 90। बाकी नहीं कर लोगे क्या? फटाफट इतना उतारो, हम अभी आते हैं, हम अभी आ रहे हैं। इसका सब कुछ वर्णन पूरा कर लिए होगे सभी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बोला जाएगा। अब सेम इसी पर है अपवाद वाला जो हमने लिखाया था। अपवाद कौन सा भैया? एक है PdCl4। अपवाद क्या हम लोगों का है? PdCl4 के ऊपर 2- दिया गया है। तो हम लोग प्लैडियम की क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या निकालकर सर्च करेंगे और जाना जाएगा कि कितना क्या होगा प्लैडियम। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या बताओ प्लैडियम का कितना है? प्लैडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है? 2। इतने को मिटा रहे हैं, केवल हमको काम इसी में हो जाना चाहिए, जहां तक ऐसा है कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा। पीडी की ऑक्सीकरण संख्या देखो, -4, पक्षांतर करेंगे +4, +4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? +2, यानी प्लैडियम का +2 पीडी। पीडी का परमाणु क्रमांक कितना? 46 करते हैं भैया, 2 10। 3d के बाद आ जाएगा हमारा 3d, 4p6, 4p6 बाद 5s स्क्वायर का 4d पर 4d। देखो 10 20 30 30 और 8 38, 38 8 कितना हो जाएगा? 46। सबको पता है कि प्लैडियम कैसा है? अपवाद है। पीडी किसके अंतर्गत आता है? अपवादी तत्व है ना। अरे पढ़े होगे भैया कि प्लैडियम नब मोरू रह पढ़ आजला पैर वाला पटौकू को पढ़, पीडी आ रहा है 41 42 44 45 46 46 47 57 24 29 78 79, इतने परमाणु क्रमांक वाले सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अपवादित तत्व हैं।
तो अपवाद वाला क्या करता है, आधा से अधिक होता तो अपने आप को क्या करता है, पूरा। तो ये 8 है, 8 से कितना कर लेगा, 10, और 10 करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, बगल वाले से पूरा का पूरा। ये 10 हुआ। अब जाकर ये पीडी का सही हुआ, लेकिन इतना तक ही थोड़े ना रुका, यहीं तक रुकेगा, कभी नहीं। अभी इसको आगे बढ़ाना होगा, और आगे बढ़ाएंगे हम लोग यदि, तो कितना हो जाएगा बताना पीडी का भैया, पीडी पर 2+, अब पीडी पर 2+ का मतलब कंफर्म है कि वाई को से इलेक्ट्रॉन 2 क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो चलो विस्तार करते हैं, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d पर 10 3d पर 10 4p पर, अच्छा क्रम से नहीं किया क्या, 3d 10 4s स्क्वायर 4p 6 4d पर 10 5s पर 0, क्रम से कर दिया हमने। 2 प्लस है ऑलरेडी 0 है, किसमें से घटेगा, घटेगा किसमें से भैया, डी से। जब डी से घटेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 से 8 बचेगा, और आगे मान लेते हैं 5p पर 0। अब इस पीडी में कौन इलेक्ट्रॉन भरने आएगा भैया, प्रबल लिगेंड 46 सीएल एक कैसा लिगेंड है, दुर्बल। सीएल एक कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। सबको पता है, बातें नहीं, सबको पता है कि 4d पर 8 है, 8 को अगर भरेंगे यहां पर जैसे नॉर्मली भरा गया है, तो नॉर्मल जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरेंगे ना। यह प्रबल होता तो जोड़ा लगने देता, एक बार फिर से सुनना, प्रबल होता तो यह क्या कर देता, डबल कर देता, डी एक तो खाली हो जाता। लेकिन सीएल कैसा है, एक दुर्बल लिगेंड है, तो यहां पर तो जाहिर सी बात है कि हुंड के नियम का पालन तो नहीं होगा, लेकिन एक काम होगा। काम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इतना डी पर 8 का, यह डी पर 8 और 5s पर 0 5p पर 0, या यह वाला इलेक्ट्रॉन ना यहां से जंप करके सीधे 4p में चला जाता है, यहां पर आ जाता है। तो डी पर कितना होगा, 8 की जगह पर 7। दुर्बल होने के बावजूद कारण यह जोड़ा तो नहीं लगा पाएगा, यहां से यहां पर जोड़ा लगा दे, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से जंप कर आखिरी में चला जाता है, और हमारे पास बचता है कितना, एक खाली, ये पूरा खाली और 2 ये खाली। अब इनमें इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना होगा, भर देना होगा। ये रहा 4d पर 7, और ये रहा 5s पर 0, और ये रहा 5p पर 1। अब यहां पर हमें पता है pd पर 2+, और 4 cl है, 4 cl माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन युग्म रिक्त कक्षक में भरेंगे। एक यहां पर भर दिया गया, हालांकि एक सिंगल यहां पर है, एक यहां भर दिया, एक यहां पर, एक यहां पर, इसमें। और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए हमको, 2, एक डी एक एस और 3 क्या मिले, 2p मिल गया, dsp2 संकरण करके आकृति कुछ ऐसा बना लेगा। आकृति कहां पर मिटा दे, अच्छा यहां पर मिटाना है ना, NH3 की जगह Cl कर देंगे। समझदार हो तुम लोग, देख सकते हो कहां पर मिटाना है, क्या बात है। हमारा काम थोड़ा सा था कि इसी पर हो जाए, हो गया। ये रहा संकरण, बीच में क्या रहा हमारा पीडी, और यह किनारे किनारे चला गया, और यहां पर लग गया Cl 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 Cl, और ये इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, पीडी को जोड़ा दिया है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया ना, तभी तो भरा है। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया तो उपसर्ग संयोजी बंध लग गया, और कोष्टक लगाना अनिवार्य है, और कोष्टक ऊपर कितना दिख रहा है, 2-। संकरण इतना, वर्ग समतली रहा, 90 अंश का कोण बना। और बात की जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना, 1 और 1 2, और चुंबकीय गुण पूछा जाए तो कैसा कह सकते हो, चुंबकीय गुण कैसा है, अयुग्मित है तो अणु चुंबकीय रहा, और चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस कितना कर दोगे 2, तो 2 2 प्लस 2 2 2 4 4 दूना के 8 √8 bm। कोई दिक्कत है क्या जी, बताओ। दो तत्वों को, दो संकुल को याद रखना, एक CuNH3 वाला और एक PdCl4 वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से कहां जंप कर जाता है, हाई एनर्जी में जंप कर जाता है। और यही कमी थी इनकी, एक्सप्लेन नहीं कर पाया बीबीटी क्यों करता है, उन्होंने बताया बस करता है। इसकी क्लियरेंस आगे चलकर हुआ LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी के माध्यम से। लेकिन लिगेंड फील्ड थ्योरी हम लोग को पढ़ना नहीं है कि बताया जाए इंटर लेवल पर, उतार लो भैया।
हो गया भैया। आकृति है समचतुष्ट फल की, समचतुर्थ फल की या समचतुष्ट फल की, संकुल, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। साधारण सी सिंपल सी परिभाषा होगी, वे संकुल जो कौन सा संकरण प्रदर्शित करते हैं, sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, समचतुष्ट फल की संकुल कहलाते हैं। पहले लिखा जाए इतनी बात, देखो वे संकुल, वे संकुल जो, वे संकुल जो, वे संकुल जो sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, वे संकुल जो sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, समचतुष्ट फल की संकुल कहलाते हैं, समचतुष्ट फल की संकुल कहलाते हैं, कहलाते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, sp3 संकरण किसे कहा जाएगा उसको जाना जाए। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके लल्ला बोले, देखो जब एक यस कक्षक, जब एक यस कक्षक तथा तथा 3p कक्षक आपस में मिलकर, तथा 3p कक्षक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर लगभग समान ऊर्जा के, लगभग समान ऊर्जा के 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, लगभग समान ऊर्जा के 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, लगभग समान ऊर्जा के 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, बनाते हैं। sp3 संकरण कहलाता है, sp3 संकरण कहलाता है। sp3 संकरण कहलाता, हो गया भैया। ये लल्ला देखो क्या बोला गया, एक यस कक्षक 3 पी कक्षक आपस में मिलेगा तो आकृति कैसी बनाएगी, समचतुष्ट फल की टेट्राहेड्रल आकृति बनती है, तो sp3 संकरण वो कहलाता है। ये बन गया टेट्राहेड्रल, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन चुका होगा, बड़ा छोटा। ये टेट्राहेड्रल आकृति भैया, जिसका बंद कोण आगे लिखो, तथा इसका बंद कोण आगे लिखो, उसमें sp3 संकरण कहलाता, हो गया ना, लिख दिए। हमने बनाने के लिए कब बोला है, हम अभी दिखा रहे हैं आकृति, तुम लोगों को बोले कि आकृति देखो ऐसी होती है। आकृति कैसी है, समचतुष्ट फल की। अभी भी क्लियर नहीं हो रही आकृति, अभी रुके रहो एक मिनट, बनाना नहीं, रुको, दिखा लेते हैं आकृति, उसके बाद बनाना। अभी लिखाएंगे उसमें एक लाइन, भी कौन बताना उसमें है। अरे रुक जा भैया, रुक जा एक मिनट, रुक जा, नहीं तो और सब महागलती कर देंगे सब भाई, सब बैठे बैठे। दो हमको 4 तो पेन दे दो तो फटाफट, लिखो फिर पतली वाली, पतली वाली पेन हमको चाहिए। दो दो और एक तो ये भी दे दो, दे चंडल। देखो समचतुर्थ फल की आकृति कौन सी है, कैसी होती है, यही है ये समचतुर्थ फल की आकृति। देखो जो बोर्ड पर हमने बनाया ना, सभी के बीच का बॉन्ड एंगल जो है, सभी के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 109 अंश 28 मिनट का, कितना है, 109 अंश 28 मिनट का है, 109 अंश 28 मिनट का। हम कहें इसके बीच का भी है, तो कहोगे कैसे, उसमें तो नहीं दिख रहा है 109 अंश 28 मिनट, इसके बीच का भी, इसके बीच का, सभी के बीच का कोण 109 अंश 28 मिनट है। कई जगहों पे 109 अंश 50 मिनट भी लिखा रहता है, तो ये मत समझना कि नहीं होगा, वो भी हो जाता, वो विकल्प में कर दिया है तो 109 अंश 28 मिनट। अब कैसे है सभी के बीच का, चलो यहां पर समझते हैं कि इनके बीच का तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी है, बोर्ड पे देखो आकृति बन रही है ना, ये वाली,
मेन आकृति यहां पे देखो, एक नीचे यहां पर भी बन रही है, दो आकृतियां बन रही है तुम्हारे सामने बोर्ड पर। दोनों पास में दिखाई दे रहा है ना? क्या यहां पर दोनों पेन पास में है क्या? एक अंदर, ये बाहर निकला हुआ ये वाला, और ये वाला किधर है? अंदर की तरफ है। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 मिनट का है, जो उस पर दिखाई दे रहा है। आकृति समचतुष्फलक की, यानी चारों फलक एक समान है, एक फलक, दो फलक, तीन फलक और एक चार, चारों तरफ से इसकी आकृति कैसे भी घुमाएंगे, चारों तरफ से क्या होंगी? एक समान होगी, इसलिए इस आकृति को समचतुष्फलकी कहा जाता है। और बॉन्ड एंगल कितना कहा जाता है? 109 मिनट। क्लियर हुआ? चलो भैया लिखो आगे। इसकी आकृति समचतुष्फलकी होती है तथा बंद कोण 109 मिनट का होता है। इसकी आकृति समचतुष्फलकी होती है तथा बंद कोण 109 मिनट का होता है। तथा बंद कोण 109 मिनट का होता है। अब ये पूरा बना डालो, एग्जाम्पल हम नीचे लिख देते हैं। ये इसके अपवाद है, अरे सॉरी एग्जाम्पल है, और नीचे ये चारों अपवाद है, तीन ठो लगे हुए। ये तीन साधारण है और ये तीन अपवाद है। इतना बनाओ फटाफट, उसके बाद हम बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल को कैसे किया जाएगा। देखो जी, पहचान क्या है इसकी? हमने बोला था कॉम्प्लिकेटेड होता है इन दोनों का दोनों, sp3 dsp2। देखो दुर्बल लिगेंड लगा तो कंफर्म है कि sp3 है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे। जैसे PdCl4 दुर्बल था, लेकिन फिर भी कौन सा दिखा रहा था? वर्ग समतली। यहां पर सभी क्लोरीन लगा हुआ, दुर्बल लिगेंड है, तो यह sp3 रिप्रेजेंट करेगा। और यह अपवाद है इसके, जिसमें क्या लगा हुआ है? प्रबल लगा है, लेकिन फिर भी यह sp3 दिखाएगा। क्यों, कैसे, कल इसको हम बताएंगे। लेकिन होमवर्क में इतना यह रहेगा, तुम इसका करो कर लाओगे, तीनों करने का प्रयास। दुर्बल है यानी कि हुंड के नियम का पालन बिल्कुल करेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से देखोगे कि एक यस आना चाहिए, तीन क्या लेंगे हम? पी। डी का एक भी कक्षक नहीं लिया जाएगा। करके लाने का प्रयास करना, और आकृति ऐसी बनेगी, आकृति ऐसी बनेगी, बीच में मेटल रहेगा और किनारे किनारे क्या लग जाएगा? ClCl, यानी जो लिगेंड लगा रहेगा वो लग जाएगा। आकृति क्लियर है, एंगल भी क्लियर है, व्याख्या तो कर ही लोगे। तो तीनों होमवर्क थोड़ा करके लाओ, कल आगे हम इसको खत्म करते हैं हम लोग VBT को पूरा।